भजनलाल सरकार में किसान के बच्चों को मिलेगी फ्री हायर एजुकेशन। देश में बीजेपी की सरकार के गठन के साथ ही किसानों के लिए क्रांतिकारी योजनाएं शुरू की गई है, जिनमें किसान सम्मान निधि योजना मील का पत्थर साबित हुई है। राजस्थान में भी भजनलाल सरकार ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की है, वो भी महज 1.5 साल के कार्यकाल में। इस कड़ी में 1 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत खेतिहर और श्रमिक किसानों के बच्चों को केजी से पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू की गई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार और सामाजिक आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कारगर साबित हो रही है। अन्नदाता किसान हमेशा से शोषण का शिकार हुआ है और आर्थिक स्थिति में सुधार न होने के कारण खासकर राजस्थान जैसे प्रदेश में किसानों को अकाल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वे कर्ज में डूबे रहते हैं। इस वजह से किसान अपने परिवार के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाते थे, लेकिन अब भजनलाल सरकार के इस निर्णय के बाद किसान परिवारों के बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए सरकार की ये योजना मददगार होगी। सरकार का मानना है कि अगर किसान मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। इसी विश्वास के साथ भजनलाल सरकार किसानों को शिक्षा के क्षेत्र में राहत दे रही है। मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के उन किसानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। इस योजना का ऐलान बजट सत्र 2023 से 2024 के दौरान किया गया था। इस योजना के तहत 2.5 लाख तक की आय वाले छोटे सीमांत बटाईदार किसान और खेतिहर श्रमिकों के परिवारों के बच्चों को राजकीय कॉलेजों में एडमिशन, शिक्षण शुल्क और प्रयोगशाला शुल्क में छूट मिलेगी। ये योजना कम आय वाले किसानों के बच्चों के लिए शिक्षा में आर्थिक बोझ को कम करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर में सुधार करेगी। इसके माध्यम से युवा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इस योजना से सामाजिक आर्थिक असमानता में भी कमी आएगी और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बीच का फर्क कम होगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए खबरीलाल के साथ। धन्यवाद।